नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। अब तक हमने जो दोनों टिश्यू पढ़े हैं, पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, वो दोनों लिविंग टिश्यू थे। स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू एंड थिक वॉल्ड टिश्यू। इसका जो मेन फंक्शन है स्क्लेरेन्काइमा का, दैट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट ऑर्गन्स, क्योंकि जो स्क्लेरस वर्ड है उसका मीनिंग ही होता है हार्ड, इसी वजह से इसको नाम दिया गया स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से, थिक वॉल्ड है, इसकी वजह से प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे डिपोजिशन होगा लिग्निन का, और इसमें जो सेल वॉल थिकनिंग होगी दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग। मींस यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी अलोंग विद डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो टर्म्ड एज डेड सेल। देयर इज लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस सेल, और उसी के बेसिस पे इसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उस वेरिएशन, fibers and sclerids. First come to the fibers. Fibers means ये fiber like hair like structures present होंगी, they are more pointed or needle like tapering ends, pointed tapering ends होंगे इनके। These are arise from either from the procambium or from the fusiform cambial initials during secondary growth. Some fiber also arise from the ground meristem या एंटीक्लीनली और पेरिक्लीनली डिवीजन होंगे प्रोटोडर्मल सेल में, उससे भी फाइबर्स अराइज होंगे। फाइबर्स जो कि बंडल सीथ सेल में प्रेजेंट होते हैं मोनोकोट स्टेम में, दैट विल डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्रोकैम्बियम एंड फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टेम। कुछ पोर्शन उनका डिफरेंशिएट होगा प्रोकैम्बियम से एंड कुछ पोर्शन डिफरेंशिएट होगा ग्राउंड मेरिस्टेम से। तो देयर आर वेरियस मेरिस्टेम दैट विल गिव राइज टू फाइबर्स। These are the sclerenchymatous fibers present in bundle sheath or around the vascular bundles. Distribution, they are present in groups or as a sheet or cylinder in different parts of the plant. Like in some dicot stem, fibers are present in the outermost part of the primary phloem. जो primary phloem है उसका outermost part में, या फिर जो bundle sheath है monocot stem की, उनमें present होंगे। फाइबर ऑल्सो फाउंड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम होंगे उसमें भी प्रेजेंट होंगे रूट टिश्यू में। बट जिम्नोस्पर्म्स में जो फाइबर्स हैं वो सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होंगे। प्राइमरी फ्लोएम में सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। शेप एंड साइज, दे आर वेरी नैरो, इलोंगेटेड एंड थिक वॉल्ड सेल्स, लिग्निफाइज द सेल विद द tapering and rounded ends. These possesses both simple and bordered pits. These fibers show a variation in size between 20 to 550 millimeter in length in angiosperms, while only 1 to 12 millimeter in gymnosperms. So एक large variation है according to the plant groups. Fibers are of further two types depending upon their origin, कि वो किस type से arise हुए हैं। Xylary fibers from the xylem, extraxylary fiber outside the xylem. तो जो xylary fibers हैं, because secondary growth, secondary जो xylem उसको हम wood भी बोलते हैं, तो that's why जो xylary fibers हैं that present in the secondary xylem, और इसी वजह से हम इनको wood fibers भी बोलते हैं। They originate from the same meristematic tissue, जिससे जो xylem arise हुआ, xylem elements arise हुए हैं, उसी meristematic tissue से जो procambium है उसी से ये arise होंगे, primary meristem। These show great variation in size, shape and thickness. इनके जो size, shape, thickness या number है, या जो pits का number present है उसमें काफी सारा variation है। Sometimes secondary wall is thickened due to more lignification. इतनी thickness हो जाती है, इतना lignification हो जाता है कि जो उनका central lumen है that is almost diminished or abolished. Xylary fibers, depending upon their thickness of wall or pits, divided into two parts, libriform fibers and trachid fiber tracheids. That are fiber tracheids are actual fibers. Libriform fibers with the long and very thick secondary wall होगी and simple pits होंगे इसमें with small lumen. Fiber tracheids short होंगे, comparatively thin walls होंगी having bordered pits or large lumen. Next is extraxylary fiber, second type of fiber. Extraxylary means outside the xylem, और outside the xylem क्या होंगे, phloem, pericycle और cortical region. तो combinedly जो cortical fibers हैं, perivascular fibers हैं,
या फिर मीन्स जो वस्कुलर उसके बाहर है जो पेरिसाइकिल में, या फिर जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, इन सबको हम कंबाइंडली नाम देते हैं जैलरी फाइबर्स या फिर बास्ट फाइबर्स। ये जो फाइबर्स हैं दैट आर स्पिंडल लाइक शेप होंगी, हैविंग एक्यूट और ब्लंट एंड्स होंगे। दीज सेल वॉल ऑफ दीज आर क्वाइट थिक विद सिंपल और बॉर्डर पिट्स। ये यहाँ पे देखो जो क्रस्ट फ्लोएम है उसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट आर एक्स्ट्रा जैलरी फाइबर्स। What are the function of fibers? Main function of fibers is to provide the mechanical strength along with elasticity and flexibility. It also provides resistance against the gravitational tension and strains. Jewelry fibers also have a role in water conduction because they are providing support for this water conduction. Economic fibers, these are the fibers which are commercially used for the human welfare. There are to be about 44 families of the plant used as a source of commercial fibers. Commercial fibers को two categories में divide करते हैं, soft fibers and hard fibers. Soft fibers हैं जैसे fibers of monocot leaf जिसमें highly lignified walls होती हैं, but these are put under the hard fiber categories like Musa textiles, that is Manila hemp, fibers of yucca and agave. Soft fibers are the fibers that are obtained from the phloem, also termed as the bast fibers, that is lignum or flax fiber, fibers from Cannabis sativus, Quercus or capsularis fibers. Second type of sclerenchymatous is sclerids or sclerotic cells. These cells don't have the pointed end like fibers. These are of different shape and commonly known as the stone cells. These are either arise from the secondary sclerosis or sclerid primordia or parenchymatous cells. In leaves, they may be arise from the epidermal cells or palisade or spongy parenchyma. These sclerids are derived from the procambial or cambial cells in vascular region. These are widely found in the plant body as an isolated cell or as a group of cells of other types. These are also termed as idioblast when present, isolated means singly जो present होंगी. They may be present in the epidermis like in Allium cepa, in ground tissues like in stem of Hoya, in leaves and roots of Nymphia. These are also known as grit cell in fruits and seeds. जो पायरस में हार्डनेस होती है सीड कोट की, that is also due to these sclerid cells, or they are also known as stone cells. Cell shapes and size. Cell shapes and size. जो sclerids हैं that are dead sclerenchymatous cells having strong lignified thick walls and simple pits. Their aperture are highly reduced or completely diminished. They are originate from the simple parenchymatous cells by deposition of secondary wall layers in lamellar pattern. Likewise जैसे lamellar collenchyma था उस type से according to tangential wall. During elongation, they invade intercellular spaces of neighboring cell and become branched. On the basis of their shape and structure, these are further subdivided into brachysclerids, astrosclerids, osteosclerids, macrosclerids and trichosclerids. We discuss briefly all of these. First is brachysclerids. These sclerid cells are found in group short roughly isodiametric cells and are found in cortex, pith and phloem of stem and pulp of fruits like in pyrus. इस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर होगी, आइसोडायमेट्रिक शेप होगी और ये कॉर्टेक्स और फ्लोएम में मिलेंगी और पल्प ऑफ फ्रूट्स में। ये पिथ होगी, these are the lumen cell and these are thick cell walls. Astrosclerids as the name star shaped, तो ये जो है star shaped होंगी या satellite cells होंगी that are found in leaves of nymphia and stem of ट्रोकोडेंड्रॉन। इस टाइप से स्टार शेप होंगी, ये बीच में ल्यूमेन होगा और दीज आर द थिक सेल वॉल। ओस्टियोस्क्लेरिड्स, ओस्टियो मीन बोन, तो इन जो स्क्लेरिड्स की जो शेप होगी दैट आर बैरल शेप्ड स्क्लेरिड विद डायलेटेड बोन लाइक एंड्स। ये जो एंड्स होंगे इसके आपको देखने से क्या लग रहा है, ये बोन की स्ट्रक्चर है, तो ये डायलेटेड
बोन एंड्स होंगे, दीज आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड सीड कोट ऑफ मेनी मोनोकोट प्लांट्स। मैक्रोस्क्लेरिड्स, ये इलोंगेटेड रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस टाइप से, जैसे पैलिसेड पेरेन्काइमा होता है उस टाइप से होंगी। रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉमनली फाउंड इन पैलिसेड लेयर ऑफ एपिडर्मल लेयर इन सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स। जो लेग्यूमिनस सीड्स होंगे उनकी जो एपिडर्मल लेयर होगी, पैलिसेड लेयर होगी, उसमें मिलेंगे जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ट्राइकोस्क्लेरिड्स, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ब्रांच में भी ब्रांच और अनब्रांच सेल एंड फाउंड इन द इंटरसेलुलर स्पेसीज। ये जो है इस टाइप से इंटरसेलुलर स्पेसीज में मिलेंगी इन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स। These are the structure of, जो फर्स्ट है that is of prunus showing the brachiosclerids जो इसमें है। सेकंड इज द स्टोन सेल और द sclerids from the mesocarp of pear। थर्ड इज द जो बीन है उसका मैक्रेशन मीन्स जो टैपिंग से हम ब्रेक डाउन करते हैं। सीड कोट है दैट इज शोइंग द, जो ये सारे के सारे हैं दैट दीज आर द मैक्रोस्क्लेरिड्स। दिट इज द होल माउंट ऑफ द ओस्टियोस्क्लेरिड्स, ये इसके जो बोन लाइक एंड्स दिख रहे हैं आपको। दीज आर द सेटेलेट और द स्टार शेप्ड, निम्फिया में प्रेजेंट होती हैं एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। एंड दीज आर द, जो ये यहाँ पे आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर जो इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दीज आर द ट्राइकोस्क्लेरिड्स जो बनाना लीफ में प्रेजेंट है। फंक्शन ऑफ स्क्लेरिड्स, they provide tightness, stiffness and mechanical strength to the plants in which they are present. They also provide hardness to the fruit और जो seed coat है। and brachiosclerids increase the compactness, जो bark की जो compactness है that's also increased by these sclerids. This is the brief differences between the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their shell shape। पेरेन्काइमा में मोस्टली आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं दैट में बी ओव्यूल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप। कोलेनकाइमा में सर्कुलर, ओव्यूल एंड पॉलीहाइड्रल हैं। फाइबर्स में वेरिएबल शेप्स है, जैसे फाइबर्स इलोंगेटेड हैं और स्क्लेरिड्स में डिफरेंट शेप्स हैं। सेल वॉल, थिन विद सेल वॉल प्रेजेंट होती है पेरेन्काइमा में, सेलुलोजिक होगा अगर डिपोजिशन, सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। अनइवन थिकनिंग्स होंगी कोलेनकाइमा में और इसमें जो डिपोजिशन होगा दैट इज ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस। स्क्लेरेनकाइमा की लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म पेरेन्काइमा में अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, कोलेनकाइमा में प्रेजेंट होता है बट एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा इसमें कम प्रेजेंट होगा। स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट होगा बिकॉज दीज आर द डेड सेल्स। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में और एब्सेंट होगा स्क्लेरेनकाइमा में। लाइकवाइज वोक्यूल्स भी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में प्रेजेंट होंगे, स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट होंगे। इंटरसेलुलर स्पेसिस ओनली पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होंगे, बोथ इन कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट होंगे। ये मोस्टली प्लांट के एवरी, क्योंकि फंडामेंटल टिश्यू है तो मोस्टली प्लांट के हर एक पार्ट में मिलेगा। ये डाइकोट स्टेम, पिटियोल या बिनेथ द एपिडर्मिस जहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां पे प्रेजेंट होगा, बट इट इज एब्सेंट इन मोनोकोट पार्ट एंड जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसमें एब्सेंट होगा। मोस्टली डाइकोट हाइपोडर्मिस में या जो सेकेंडरी ग्रोथ है या वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू मिलेगा। पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज और जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन है प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इट ऑल्सो, स्क्लेरेनकाइमा ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेंथ, स्ट्रेन एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द simple permanent tissue. Thanks.